तो फिर आज अपन सीखे क्या, इसमें क्या है कि जो अपना कोर्स है 12 दिन का है, तो 12 दिन में अपना सबसे पहले पैरों की प्रैक्टिस, हाथों की प्रैक्टिस, आंखों की प्रैक्टिस। सबसे पहले रोकना उठाना, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी तो स्टीयरिंग संभालना, देखना और जज करना। इसमें कम से कम 6 दिन लग जाते। 7वें दिन अपन गियर सीखेंगे, 8वें दिन रिवर्स, और 9, 10, 11 3 दिन रहता है मार्केट का, ठीक है ना। अब इसमें मार्केट का रहेगा, उसके बाद लास्ट में जो 1 दिन बचता है उसमें गाड़ी का पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, इंडिकेटर, लाइट वगैरह, स्टेपनी, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, तो उनको अपन को देखना है, ठीक है। तो आज पैरों से स्टार्ट होते हैं। तो पैरों में देख रहे हैं किंदी के 3 पैडल। सबसे पहले होता है एक्सीलरेटर, बीच वाला ब्रेक, तीसरा होता है क्लच। एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। अब इसमें एक्चुअली में क्या रहता है कि ऐसे तो ये याद नहीं हो रहा है, तो इसको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करो। A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। A, B, C। अब तीनों को समझना भी जरूरी है, तब तो इसको यूज करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले एक्सीलरेटर पे आते। एक्सीलरेटर मीन्स होता है एक्स्ट्रा पावर। गाड़ी में जब एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती तो इसका यूज किया जाता है, लेकिन अपन को ये नहीं पता होता कि किस गाड़ी में एक्सीलरेटर दे, किस में ना दे। इसी कारण से गाड़ी जो रहती है, तो इसमें 2 प्रकार की गाड़ियां बन जाती है। सबसे पहले नंबर की गाड़ी, जैसे मान लो कोई नई है, लग्जरी, फ्रेश है, जिसमें ये मान के चलो कि नई है, फ्रेश है, उसमें जिनमें मतलब सबसे ज्यादा पिकअप होता हो, ऐसी गाड़ियों में अपन केवल उसको क्लच के बेस से उठाते हैं। उसमें एक्सीलरेटर का सपोर्ट नहीं देते हैं, वो क्लच के बेस पे उठती है। हाँ, एक्सीलरेटर का सपोर्ट नहीं देते हैं। और दूसरे नंबर की जो गाड़ी रहती है वो 20 साल पुरानी, उसको कितने प्यार से भी धीरे धीरे करके क्लच फ्री कर दो, बार बार बंद हो जाती है। तो फिर वहां पे अपन क्या करते हैं कि उसमें हल्का सा एक्सीलरेटर का सपोर्ट देने लगते हैं। जैसे 2 व्हीलर में 2nd गियर से उठाओ तो उसमें हल्का एक्सीलरेटर का सपोर्ट देते हैं। तो ये भी 1st नंबर की गाड़ी जो क्लच के बेस पे अपने चलेगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, ये भी क्लच के बेस पे चलती है, ये भी 1st नंबर की गाड़ी है। अब इसमें जो एक्सीलरेटर रहता है, इसको एडी रख के पंजे से नीचे की ओर दबाया जाता है। ये काफी हल्का होता है, थोड़े से में ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब आते हैं बी फॉर ब्रेक। ब्रेक यानी होता कंट्रोल। गाड़ी में जब कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका यूज किया जाता है ना। तो ब्रेक जो रहता है, ब्रेक का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना, समय बढ़ाने वाला काम करती है ना। जैसे उसकी एक डेफिनेशन है, उसको समझें। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी में जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो ब्रेक का यूज करते हैं। और जब ब्रेक का यूज करते हैं तो कटिंग करने का टाइम मिलता है। स्टीयरिंग को एक उदाहरण से समझो कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, एक गाड़ी खड़ी वहां पर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक बाजू से आ रही, तो अपन सोचा 1 के 2 मिनट बनाए। जब 1 के 2 मिनट बनाएंगे अपन, तो उसमें क्या रहता है कि ब्रेक का यूज करते हैं। और जब ब्रेक का यूज करते हैं तो अपन उसमें क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो कटिंग करने का टाइम मिलता है, वहां पर रिलैक्स होगी, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें भी है कि अगर मान लो अपन ने 1 के 2 मिनट बनाए थे, अगर 1 का 1 मिनट बनाए देते तो इसी में कुछ ना कटिंग करने का टाइम, ना देखने का टाइम। तो इसमें क्या रहता है कि अपन इसको क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। अब इसको भी एडी रख के पंजे से नीचे की ओर दबाया जाता है, ठीक है ना। एडी रख के पंजे से नीचे की ओर दबाया जाता है। तो इसकी जो पुशिंग रहती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। अब जैसे ये कॉमन वे है, इसमें अगर कहो थोड़ा सा टच करने में ब्रेक आ रहा, लेकिन किसी ढलान से जा रहा है तो कहो थोड़ा दबा के रखना पड़ रहा। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइप का ब्रेक मतलब लग रहा, प्रेस दे रहे हैं। तो इसी कारण से हमने आपकी सुविधा के लिए 3 टाइप्स ऑफ ब्रेक बनाए हैं, जिसमें आपको पता रहेगा कि कब कौन सा ब्रेक लेना है। सबसे पहले नंबर का ब्रेक, जैसे मान लो आप काफी तेज गाड़ी चला रहे हो या किसी ढलान से आ रहे हो, तो ऐसी जगहों पर 1st नंबर का ब्रेक लेंगे जिसमें पैसेंजर को झटका नहीं लगेगा। यानी इतना लाइटली ब्रेक लेंगे कि किसी को झटका नहीं आया, केवल वो गति को कंट्रोल करेगा, झटका नहीं आता उसमें। 2nd नंबर का ब्रेक रहता है, अपनी 2 व्हीलर से भी समझ सकते हो। अपन रास्ते से जा रहे तभी अपन को कोई चीज दिखती है तो अपन 1 या 2 छोटे छोटे ब्रेक लेके देन कट करके निकल जाते हैं। तो वो 2nd नंबर का ब्रेक रहता है, जिसमें पैसेंजर के लिए 1 या 2 झटके आ सकते हैं। 3rd नंबर का ब्रेक, आप जब इससे और बड़ी गाड़ी चलाओगे तो डिस्प्ले पे लिखा रहेगा ABS, एंटी ब्रेक सिस्टम। उसका क्या यूज रहता है कि आप जैसे टर्निंग वाले स्थान पर जा रहे हो और धोखे में आपकी गाड़ी सीधी निकल जाती है, तो ऐसे टाइम पे उसमें ABS लागू होता है, जिसमें वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करने लगती है, जिसमें अपन
कटिंग करके बच जाते हैं, है ना। तो वो तो ऑटोमेटिक ले रहे, ये थोड़ी ना ऑटोमेटिकली ले रहे। तो इसमें इसमें अपन को क्या है, एकदम कोई भी ऐसी परिस्थिति है तो एकदम 100% ब्रेक नहीं दबाते, उसमें छोटे छोटे झटकों में कट कर देते हैं, है ना। छोटे छोटे झटके में लेते हैं, एकदम ब्रेक नहीं लेते। जो फोर्स आ रहा है उसको एकदम ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सपोर्ट डेट आप यहाँ से काफी तेजी से जा रहे हैं, तभी आपको कोई चीज दिखती और आपने एकदम देख के ब्रेक मार दिया, तो यहाँ से लेके वहां तक स्लिप होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। फिर उसके बाद एक बैक पावर आता है, बैक पावर यानी चलती ट्रेन से चेंज होता है, एक झटका लगता है, तो वो झटका आता है। तो अपन में रहा तो अपन बाहर, गाड़ी में रहा तो गाड़ी दोबारा चलना स्टार्ट हो जाती है। उसको भी एक और उदाहरण से समझो, जैसे रोड है तो रोड पे वहाँ पे एक बॉर्डर खींच दे और आपसे कहे भैया आप तेज दौड़ के जाओ, और जब हम देख लें कि आप बॉर्डर के पास में पहुंचो तो हम बोलते रुक जाओ, तो आप एकदम तो नहीं रुक सकते, थोड़ी दूर तक आगे बढ़ोगे, एकदम वहीं नहीं रुक सकते, नहीं 2-3 कदम आगे चले जाओगे। लेकिन हम आपसे कहें नहीं यहाँ से जाओ, वो उस बॉर्डर के पास में रुकना है, तो क्या होगा कि वहां तक जो आप रुकोगे तो पहले से छोटे छोटे झटकों में आप मेन पॉइंट तक रुक जाओगे। तो ऐसे ही ABS होता है जिसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक लगता है, तो इसमें तो लगता नहीं है, तो इसीलिए इसमें अपन पैसेंजर को काफी सारे छोटे छोटे कई सारे झटके आ सकते हैं। तो पहले में पैसेंजर को झटका नहीं लगेगा, सेकंड में 1 या 2 झटके आ सकते हैं, और थर्ड में कई सारे छोटे छोटे झटके होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो राइट वाला पैर है ये A और B पे काम करता है, राइट वाला पैर A और B पे काम करेगा, लेफ्ट हमेशा क्लच पे रहता है, ठीक है ना। A और B का उल्टा C होता है यानी क्लच। ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है, वर्क जब करता है यानी क्लच नीचे से ऊपर की तरफ आता है, और जो ब्रेक रहता है वो ऊपर से नीचे और क्लच ऊपर 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 ऐसे दबा के काम करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं क्लच पे, ठीक है। आप जब भी किसी भी गाड़ी पे बैठो सबसे पहले आप उसका क्लच दबा दो। जैसे ही आप क्लच दबाओगे तो इंजन से चक्कों का कांटेक्ट टूट जाएगा, जिसको न्यूट्रल बोला जाता है ना। अपन नए हैं, हमें नहीं पता, क्या पता कौन सा गियर लगा, चलो हमें जानकारी भी, हमने न्यूट्रल कर भी लिया, तो क्या डिस्प्ले पे दिख रहा है कि न्यूट्रल है कि नहीं, कंफर्म तो है नहीं। तो अगर मान लो बाई चांस चालू कर लिया, न्यूट्रल भी कर लिया, इसके बाद अगर धोखे में हमने गाड़ी उठाई, मतलब जब बढ़ाएंगे हो सकता कोई गियर हुआ तो, मतलब क्लच रिलीव किया, चालू क्लच फ्री करे चालू करे तो भग गई, है ना, यही बोलते। तो इसमें एक्चुअली में क्या रहता है कि जब भी किसी भी गाड़ी में बैठो तो पूरा क्लच दबा लो, और जैसे क्लच दबाओगे तो हो सकता है आगे की ढलान हो या पीछे की ढलान हो, तो वो पीछे जाने लगती है, और जैसे ही पीछे जाए या आगे जाए तो उसमें अपन ब्रेक का यूज करो, फिर उसके बाद ही स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन एकदम सीधा क्लच फ्री के एकदम से, है ना, क्लच दबा के अपना ब्रेक लगाए, उसके बाद ही चालू करना है, और उसके बाद अपन को रोक लेना अगर आगे पीछे जाती है तो, ठीक है ना। अब जो क्लच रहता है, क्लच के 2 काम रहते हैं। सबसे पहला काम जो रहता है, जब भी आपको भविष्य में गियर चेंज करने होंगे तो आपको पूरा क्लच दबा के गियर चेंज करोगे, बिना क्लच दबाए गियर चेंज नहीं होते, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो सेकंड रहता है, इसको रेड लाइन से दिमाग में लिख लो। सबसे जरूरी चीज, जब भी कोई चीज दिखती है या किसी चीज को देख के मन में एक विचार आता है कि हमें ब्रेक लेना है, तो जब भी ब्रेक लेने की इच्छा हो 100% पूरा क्लच दबाओ, उसके बाद ब्रेक लगाओ। क्लच दबा के ही ब्रेक लेना है, क्योंकि अब अपन 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर चला रहे हैं, A और B दोनों ही पास में है। अपन सोच तो रहे ब्रेक का, लेकिन धोखे में एक्सीटर दबा दिया तो वो तो रुकने की जगह और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यही काम अपन करते हैं पूरा क्लच दबा के, और धोखे में अगर एक्सीटर भी आता है तो केवल इंजन आवाज करेगा तो तुरंत अपना ब्रेक पे पैर आ जाएगा, है ना। तो वो अपन को एक चांसेस मिलता है जो हमेशा अपन को चाहिए। तो हमेशा क्लच दबा के ही ब्रेक लेना है, ठीक है। अब तीनों को समझा, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि भाई आज जो रोकना उठाना है वो कैसे करें भाई, ठीक है। तो ये जो क्लच रहता है ये नीचे तक दबा रहता है, नीचे से ऊपर तक आता है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तक आने में ऐसा ये दबा रहता है, इसको यहाँ तक ये फ्री होता है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसके 3 भाग कर दिए, 1 2 3। इसको 3 स्टेप में फ्री करेंगे। सबसे पहला वाला जो भाग रहेगा, जब इसको पंजे से दबा के रखते हैं और धीरे धीरे करके एडी स्लिप करते हैं, तो जब पहला वाला भाग निकलता है तो उसमें किसी भी प्रकार का पावर नहीं होता है। सेकंड नंबर का जो रहता है, जैसे इंटर ही करता है तो इसमें हल्का सा एक बॉडी वाइब्रेशन, ठुक की आवाज, इंजन बट की आवाज बढ़ना,
तो एक अपन को एक इसमें संकेत मिल जाता है कि हाँ इसमें पावर आ चुका है। ठीक है, वहां पर उसके बाद एक सुई की नोक जैसा नाम मात्र का उसके बाद इशारा दोगे बॉडी वाइब्रेट के बाद में, ये बढ़ने की कोशिश करेगी। और जहां ये बढ़ने की कोशिश करे वहां पे आपको क्या करना है, वो होल्ड करके रखना क्लच को। तो ये अभी जो 0 पे कांटा है, ये धीरे धीरे करके बड़े प्यार से 10 पे पहुंच जाएगा। जब ये 10 पे पहुंच जाए जब ये 10 पे पहुंच जाए, है ना, तो बाकी का क्लच और रिलीव कर सकते हैं। तो पहले में पावर नहीं है, बीच वाला तीखा, थर्ड में उतना पावर है नहीं। ठीक है ना, कई बार ऐसा झटके से फ्री कर देते तो बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो पहले में पावर नहीं, बीच वाला तीखा, थर्ड में उतना पावर है नहीं। तो बीच वाला तीखा यानी मिर्ची, तो उसको भी सोच समझ के काम करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने बीच वाले के भी 3 भाग कर दिए। और जो बीच में सेंसर जो आप बाजार में हर जगह काम आ रहा है, तो जब पहला वाला कंप्लीट करते हो आओगे तो उसमें कोई पावर मिलता नहीं है ना। जैसे सेकंड के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हो, तो वहां से बॉडी वाइब्रेट संकेत कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा कि हाँ इसमें पावर आ चुका है। ठीक है, पर जैसे ही सेकंड के सेकंड पॉइंट पे पहुंचोगे तो वहां पे ये बढ़ने की कोशिश करेगी। और जहां ये बढ़ने की कोशिश करें वहीं होल्ड करके रखते हैं। आप किसी व्यक्ति के सामने बढ़ाओ, किसी स्थान पे बढ़ाओ, कोई दीवार के सामने बढ़ाओ, इतने प्यार से बढ़ेगी कि आप उसमें उसको संभाल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इसका सेकंड का तीसरा भाग भी होता है, उससे बच के रहना। ये जितनी भी आजकल ये गाड़ी बनी है, जहाँ ये थोड़ा सा वीकनेस महसूस करती है तो ये अपनी तरफ से एक्सीटर डालती है। तो कई बार देखा होगा क्लच थोड़ा सा ज्यादा फ्री हो गया तो भड़ आ गया गाड़ी, आगे काफी तेज भाग गई। तो वैसे में अपन को 1-1 इंची किसका नहीं, ऐसा क्लच छोड़ेंगे तो कहीं है ना, कहीं पे भी जा सकती है। तो उसमें अपन को क्या करना, हाँ, ये अपन को सेकंड के सेकंड पॉइंट पे ही उठाना है। अभी हम इसका करते हैं प्रैक्टिस।